पटना की गलियों में अपनी आंखों में डॉक्टर बनने का सपना लेकर आई एक 18 साल की लड़की की मौत हो गई। जहानाबाद के एक साधारण परिवार की ये बेटी नीट की तैयारी कर रही थी ताकि एम्स जैसे बड़े अस्पताल में जाकर लोगों का इलाज कर सके। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस शहर को वो अपनी कामयाबी का रास्ता समझकर आ रही थी, वहीं उसकी जिंदगी का अंत इतनी बेरहमी से होगा। ये सिर्फ एक छात्रा की मौत नहीं है, बल्कि उन हजारों माता पिता के भरोसे का टूटना है जो अपनी बेटियों को बेहतर भविष्य के लिए घर से दूर भेजते हैं। बात करते हैं सपनों के सफर की और फिर उसके खौफनाक अंत की। 5 जनवरी 2026 को वो खुशी खुशी पटना पहुंची थी। उसने शंभू गर्ल्स हॉस्टल में अपना सामान रखा और रात 9 बजे अपने पिता को फोन कर बताया कि वो सुरक्षित पहुंच गई है। पिता निश्चिंत थे कि उनकी बेटी अब अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा चुकी है। लेकिन अगले ही दिन 6 जनवरी की सुबह खबर आई कि वो हॉस्टल में बेहोश मिली है। 11 जनवरी को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि इन 5 दिनों के दौरान सच को दबाने का हर संभव प्रयास किया गया। वहीं पुलिस का दावा बिल्कुल अलग है। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा हैरान करने वाला पहलू पुलिस का रवैया रहा है। शुरुआत में पटना पुलिस ने इसे एक साधारण आत्महत्या बताने की कोशिश की। 12 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस ने दावा किया कि छात्रा ने नींद की गोलियां खाई थी। उसके मोबाइल पर जहर और नींद की गोलियां सर्च करने की हिस्ट्री मिली। सीसीटीवी में कुछ भी संदिग्ध नहीं है और शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं है। लेकिन 14 जनवरी को जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उसने पुलिस की पूरी कहानी को पलट के रख दिया। रिपोर्ट में जो खुलासे हुए वे रूह कपा देने वाले थे। यौन हिंसा की पुष्टि। रिपोर्ट में साफ कहा गया कि यौन हिंसा की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। संघर्ष के निशान, उसकी गर्दन और हाथ पर चोट के गहरे निशान थे जो बताते हैं कि उसने खुद को बचाने के लिए कड़ा संघर्ष किया होगा। गंभीर चोट, उसकी गर्दन की एक नस फटी हुई थी जिससे संकेत मिलता है कि उसे पीछे से बड़ी बेरहमी से दबोचा गया था। ये खुलासे पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में हुए और पुलिस की थ्योरी इससे पहले क्या थी वो भी आपको बताएं। अब परिवार के गंभीर आरोप है। 15 लाख में सौदा करने की कोशिश। पीड़ित परिवार का दर्द और गुस्सा जायज है। उनके आरोप किसी भी संवेदनशील इंसान को झकझोर सकते हैं। मृतका के मामा का कहना है कि उन्हें केस रफा दफा करने के लिए 15 लाख रुपए की रिश्वत देने की कोशिश की गई। चाचा ने आरोप लगाया कि हॉस्टल में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था और रसूखदार लोग इस मामले को दबाने में लगे थे। परिवार का कहना है कि जब तक उनकी बेटी होश में थी उसे मां से मिलने नहीं दिया गया ताकि वो सच ना बता दे। अब बात करते हैं कि अब तक इस केस में क्या कुछ हुआ है। इतना सब कुछ हो गया। बिहार में, पटना में भारी आक्रोश है, जनता में रोष है। जनता के भारी आक्रोश और सड़कों पर उतरे छात्रों के दबाव के बाद पुलिस को अपना रुख भी बदलना पड़ा। हॉस्टल मालिक गिरफ्तार हुआ है। हॉस्टल संचालक मनीष कुमार रंजन को पुलिस ने पकड़ लिया है। एसआईटी का गठन हुआ है। मामले की जांच के लिए विशेष टीम बनाई गई है जिसमें महिला अधिकारियों को शामिल किया गया है। राजनीतिक हलचल भी हुई। इस केस को लेकर पूरे बिहार में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। परिवार अब किसी भी कीमत पर सीबीआई जांच की मांग कर रहा है क्योंकि उन्हें स्थानीय पुलिस की जांच पर अब भरोसा नहीं रह गया है। आज पटना की सड़कों पर सिर्फ एक सवाल गूंज रहा है। कई दावों के बीच एक बेटी सुरक्षित क्यों नहीं थी? पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही उसे आत्महत्या का ठप्पा क्यों लगा दिया? यह मामला सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं है, इंसाफ की वो पुकार है जो जहानाबाद की उस मां की आंखों से बह रही है जिसने अपनी होनहार बेटी को सफेद कोट पहने डॉक्टर बनते देखने का ख्वाब देखा था, लेकिन उसे मिला तो सिर्फ उसकी बेटी का बेजान और जख्मी शरीर। बिहार आज जवाब मांग रहा है। युवा सड़कों पे है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके बताइए और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।